दोस्तों आज ऐसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक खूबसूरत लड़की खतरनाक भेड़िया बनकर लोगों को चीर-फाड़ करने लगती है। गोली लगने पर भी वह नहीं मरती है। आखिर उसे मार पाते हैं या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं सन 1150 में नॉर्मंडी के एक मठ पर वाइकिंग सोने की तलाश में निकले होते हैं और वहाँ के सभी निवासी को मार डालते हैं। तभी उन्हें एक खुफिया जगह मिलता है जिसके अंदर जाने पर भिक्षु रोकने लगते हैं, लेकिन वाइकिंग उनकी बात नहीं सुनते और अंदर प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक भेड़िया का शावक मिला जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे वे बहुत पैसे कमा सकते हैं और सोने चांदी के मुआवजे के रूप में वाइकिंग भेड़िए के शावक को नॉर्वे ले जाते हैं। जब तक जहाज नॉर्वेजियन तट पर पहुंचता है तब तक सभी वाइकिंग को भेड़िए ने मार डाला होता है और वह भेड़िया नॉर्वेजियन जंगल में भाग जाता है। इसी बीच वर्तमान नॉर्वेजियन के न्याबो शहर को देखते हैं, जहाँ हाल ही में लिव जो एक पुलिस अधिकारी है वह अपनी नौकरी से ट्रांसफर के बाद अपने परिवार के साथ नए घर में चले गए। उसकी बेटी थाले जो अपने पिता की मृत्यु के लिए अपनी मां को दोषी ठहराती है और अपने सौतेले पिता ऑर्थर के साथ उसकी ठीक से नहीं बनती है। थाले एकमात्र अपनी बहरी छोटी बहन जेनी के साथ अच्छे से बातें व देखभाल करती है। तभी थाले को अपने हाई स्कूल के दोस्त जोनास से एक मैसेज आता है जिसमें उसे नाइबो के खाड़ी के पास जंगल में एक पार्टी के लिए बुलाया होता है। पार्टी में चीजें ठीक नहीं चल रही थी और थाले ने जल्दी निकलने का फैसला किया। जाते वक्त देखती है जोनास खाड़ी के पास स्थानीय मेयर की बेटी एलिन के साथ बातें कर रहा होता है। तभी अचानक एलिन पर अंधेरे में एक जानवर हमला कर देता है, जिसे देख थाले एलिन की मदद करने नीचे उतरती है, जबकि जोनास डर के मारे पीछे हट जाता है। थाले एलिन को ले जा रही होती है, तभी जानवर उसके कंधे को काट देता है जिससे वह घायल हो जाती है और एलिन को घसीटते हुए जंगलों में ले जाता है। इस घटना को देख जोनास और थाले बहुत डर जाते हैं। वहाँ की पुलिस और पैरामेडिक्स घटना स्थल पर आते हैं। थाले और जोनास को मेडिकल ट्रीट दिया जाता है। पुलिस वाले एलिन की तलाश करने लगते हैं, जहाँ उन्हें केवल एक खून से सना हुआ फोन और एक बड़ा सा पंजा मिला। अगले दिन पार्टी में भाग लेने वाले सभी लोगों से, जिनमें मुख्य गवाह जोनास और थाले भी शामिल थे, से पुलिस ने पूछताछ की। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कौन से जानवर ने उन पर हमला किया, जबकि लिव को शक होता है कि वह जानवर भेड़िया हो सकता है। इसी बीच देखते हैं एलिन की शव मिलती है जिसकी काफी चीर-फाड़ की गई है। एलिन की मां को पता चलती ही वह बहुत रोने लगती है। पोस्टमार्टम करने से पता चला कि यह किसी बड़े जानवर का काम है। हालांकि यह तय नहीं हो सका कि यह भेड़िया है या नहीं, जिसके लिए जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर विलियम को मदद के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले मार्टिन नाम का एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है और लिव को बताता है कि यह जानवर एक वेयरवुल्फ है जिसे वह अपने पूरे जीवन में नजर रख रहा है। आगे कहता है यह एक संक्रमण के समान है, अभी नहीं रोका गया तो यह फैलती ही जाएगा। लिव उस आदमी पर विश्वास नहीं करती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। आदमी चला जाता है लेकिन चांदी की एक गोली देता है और उसे बताता है कि यह एकमात्र चीज है जो उस जानवर को मार सकती है। अगले दिन जोनास और थाले कॉफी शॉप में बैठकर उस घटना को भुलाकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन्हें अब भी डर लग रहा होता है। आगे देखते हैं जानवरों के डॉक्टर विलियम पहुंच जाता है। उसके निष्कर्ष से पता चलता है कि यह एक भेड़िया ही है जो बहुत बड़ा है। जिसके बाद एलिन की मां उस जानवर को मारने के लिए शिकार दल भेजती है। लिव और एलियट की कमान के तहत शिकार दल एक ट्रैकिंग कुत्ते की मदद से जंगल में खोज करते हैं। इधर थाले को अजीब सपने आने लगते हैं, मानो कोई उस पर हमला कर रहा हो। वह काफी डरी होती है। इसी बीच शिकार दल को एक बिना सिर वाला लाश मिलता है, जिसे देख वे जान जाते हैं कि यह किसी जानवर का ही काम है। लिव दो शिकारियों को वहीं रुकवा कर शरीर की रक्षा करने का आदेश देती है और बाकी दल के साथ अपने ट्रैकिंग कुत्ते का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें फिर एक गुफा दिखता है जिसके अंदर गहरा गड्ढा होता है। लिव जिसमें उतरती है, गड्ढे में उसे उस शरीर का गायब सिर मिलता है जो उन्हें पहले मिला था। उसी समय भेड़िया शव के पास खड़े दो शिकारियों और कुत्तों पर हमला कर देता है, जिससे कुत्ते सहित दोनों की मौत हो जाती है। वे उनकी चीखें सुनते हैं और इससे पहले कि कुछ कर पाते, भेड़िया वहां पहुंचकर शिकार दल के दो और सदस्यों को मार डालता है। एलियट गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही लिव बाहर निकल रही होती है, भेड़िया उसके पास पहुंचता है और उस पर झपटता है, जिससे वह गड्ढे में गिर गई। भेड़िया भी नीचे कूद जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिव भेड़िया पर गोली चलाने लगी, लेकिन कई बार चलाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लार्स द्वारा दिए उस चांदी की गोली याद आती है। जैसे ही भेड़िया उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वह चांदी की गोली को अपनी गन में भर लेती है और गोली चला देती है। आगे देखते हैं लिव
लिव और एलियट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लिव को हल्की सी चोटें आई होती है, वही एलियट कोमा में जा चुका था। विलियम भेड़िए के शरीर की जांच की और लिव को बताया कि जिन गोलियों से उसने भेड़िए को मारा था उनका भेड़िए के दिल और फेफड़ों पर चोट लगने के बावजूद भेड़िए को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर यह पता चला कि भेड़िए को जो एकमात्र घातक चोट लगी थी वह उसके द्वारा चलाई गई चांदी की गोली से आई थी, जिससे लिव को विश्वास हो गया कि उनका वास्तव में एक वेयरवुल्फ से सामना हुआ था। आगे मेयर टॉम ने लिव के साथ एक मीडिया बयान दिया जिसमें वे बताते हैं कि वह जानवर अब मारा गया, शहर अब सुरक्षित है। इसी बीच थाने को अभी भी अजीब घटनाओं के सपने आने लगी। तभी जोनास मैसेज करके थाने को बुलाता है। थाने चुपचाप बिना किसी को बताए जोनास से मिलने जाती है। दोनों उस घटना को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी जोनास के पिताजी कॉल करता है। इधर पूर्णिमा की रात में चांद को देख थाने भेड़िए के रूप में परिवर्तित होती है और इससे पहले कि वह जोनास को चेतावनी दे वह नियंत्रण खोकर उसे मार देती है। थाले फिर सवेरे खुद को अपने घर के पास पाती है। उसे महसूस हो जाती है कि उसने ही जोनास को मार डाला और फिर रात में ही बस से ओस्लो भागने का फैसला किया। जोनास के शरीर की जांच करने के बाद विलियम बताता है कि उसे जो चोटें लगी है वे सेम एलिन के चोट के जैसा है, हालांकि ये एक छोटे जानवर द्वारा किया गया है। लिव हैरान हो जाती है कि अब कौन सा जानवर आ गया। लिव फिर लार्स से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि एक बार जब इंसान एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है तो उसमें कोई मानवता नहीं बचती और वे इंसानों को मार डालते हैं। इसके बाद लार्स अस्पताल जाता है जहां उसे पता चलता है कि एलियट जानवर से संक्रमित है, जिससे वह ऑक्सीजन को हटा देता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। बस में यात्रा करते समय पूर्णिमा रात में चांद के दिखते ही और जैसी ही बस एक सुरंग में प्रवेश करती है थाले एक वेयरवुल्फ बन जाती है और बस में बैठे कई यात्रियों पर हमला करती है। लिव को जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है। वहीं एक घायल व्यक्ति बताता है कि उन पर एक भेड़िए ने हमला किया। भेड़िया उन पर हमला करके पहले ही जा चुका होता है। लिव फिर बस में देखती है अपनी बेटी के फटे हुए कपड़े और गहने को। उसी वक्त विलियम भी वहां पहुंचता है। भेड़िए की शरीर की जांच करने पर हमें मानव डीएनए मिला, मतलब वह एक वेयरवुल्फ है। इससे लिव को यकीन हो गया कि उसकी बेटी अब नई वेयरवुल्फ बन गई है। थाने भेड़िया रूप में अपने घर में लौटती है जहाँ उसकी गूंगी बहन जेनी के पास जाती है। जेनी उसे देख बहुत ही डर जाती है। थाले उस पर झपटती है, हालांकि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। मुख्य रूप से थाले जो हेट्रोक्रोमिया के कारण शांत हो जाती है। तभी आर्थर भेड़िए पर पीछे से हमला करता है और जेनी को अपनी वैन में बैठाकर वहां से भागने लगते हैं। भेड़िया उनका पीछा करता है। वेयरवुल्फ के काटने से आर्थर की हाथ बहुत खून बहने लगता है और गाड़ी चलाते समय वह बेहोश हो जाता है, जिससे वे एक भीड़ भरे पब के पास गाड़ी खंभे में टकरा जाती है। आर्थर जेनी को भगाने का इशारा करता है। जैसे ही भीड़ उस वैन के पास जाने लगती है भेड़िया अचानक उन पर हमला कर देता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और भागने लगते हैं। भेड़िया उन्हें चीर-फाड़ करने लगती है। लिव को सूचना मिल जाती है कि पब के पास भेड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया है। इधर जेनी उसकी ही तरफ बढ़ने लगती है और अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करती है, जो शुरू में काम करती हुई भी दिखती है। तभी विलियम बेहोशी की दवा के साथ थाले को गोली मार देता है। लिव फिर जेनी को पकड़ लेती है और तीनों एक खाली स्टोर में भाग जाते हैं। भेड़िए को बेहोशी की दवा से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय लार्स अपनी गाड़ी से भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, मगर भेड़िया बच जाता है, बल्कि लिव और विलियम उससे घायल हो गए। भेड़िया फिर स्टोर के अंदर जाकर लार्स को मार देता है और फिर लिव पर हमला करता है। लिव अपनी बाह की रक्षा के लिए कलाई के कास्ट का उपयोग करके उसे रोक लिया होता है और घायल विलियम को बेहोशी की दवा मारने को कहती है, लेकिन विलियम ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी जेनी उस इंजेक्शन को पकड़कर भेड़िए के पेट में घोप देती है, जिससे भेड़िया बेहोश हो गई और अभी भी वेयरवुल्फ के रूप में थाने को बेहोशी की हालत में पशु चिकित्सालय में रखे होते हैं। लिव उससे मिलने जाती है और अपनी बंदूक में चांदी की गोली भर लेती है और थाले की गर्दन के पास रखी होती है। कहानी के अंत में देखते हैं लिव थाले की तस्वीर के बगल में उस चांदी की गोली को रखी होती है, जिससे यह जान नहीं पाते कि लिव ने थाले को मारा या नहीं।